पुराने जमाने की बात है। एक गांव में अली नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक सुबह वो अपने घर पर उदास बैठा हुआ था। तभी उसकी बहन फातिमा उसके पास आई और बोली, क्या हुआ भाईजान, सुबह सुबह देख रही हूँ चेहरा लटकाए बैठे हैं, आखिर किस सोच में गुम है? अली ने फातिमा की ओर देखा और कहा, अरे जैसे जैसे तुम्हारी शादी के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, मेरी फिक्र बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आता कि अब सब कुछ कैसे होगा। जब तुम्हारा रिश्ता तय किया था ना, तब मेरे पास मेरी जमीन थी, लेकिन किस्मत को जैसे कुछ और ही मंजूर था। गांव में अचानक सूखा पड़ा, साहूकार से कर्ज लेना पड़ा और जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। अब आमदनी भी खत्म हो गई है, अब क्या बताऊं। ये सुनकर फातिमा उदास हो गई और बोली, भाईजान, आपसे कहीं ज्यादा फिक्र मुझे लगी रहती है, लेकिन अपने निकाह की नहीं, आपकी इज्जत की, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। अली ने पूछा, हैं क्या क्या सोचा है तुमने? फातिमा ने कहा, भाईजान, आप जाकर लड़के के वालिद को मना कर दीजिए, उनके हाथ जोड़कर कह दीजिए कि आप मेरा निकाह उनके बेटे से नहीं कर सकते, इससे हम बदनामी से बच जाएंगे। अली गुस्से में आ गया और बोला, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता, कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा, मैं देख लूंगा क्या करना है। मना कर दो, कुछ भी कहती है, नहीं तो। इतना कहकर अली घर से बाहर निकल गया और अपने खेत के पास जाकर अपनी जमीन को देखने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अली ने पलटकर देखा, जमींदार मुस्कुरा रहा था। अरे भाई, ऐसे खेत को क्या देख रहे हो? तुम्हारा ही खेत है, मैंने इस पर कोई कब्जा थोड़ी किया है। बस जो कर्ज तुमने लिया था उसी के बदले ये जमीन मेरे पास गिरवी रखी है। ए भाई, कर्ज चुका दो और अपना खेत वापस ले लो। बस ये कहकर जमींदार वहां से चला गया। अली गुस्से से बोला, अरे अगर मेरे पास दौलत होती ना, तो अब तक तेरे मुंह पर मारकर अपना खेत वापस ले लेता। बस कर्ज चुका दो, कर्ज चुका दो, दिमाग खराब कर दिया है। अली सीधा गांव के सरदार के पास गया और अपना दुख बताया। सरदार ने कहा, अली देखो भाई, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। तुम्हारी बहन के निकाह की तारीख भी नजदीक आती जा रही है और बदकिस्मती से तुम्हारी आमदनी भी खत्म हो गई है। पर अब बताओ भला, इसमें मैं क्या ही मदद कर सकता हूं? मैं गांव का सरदार हूं, कोई बादशाह थोड़ा ही ना हूं। अच्छा ठीक है, इतना गमगीन ना हो। देखो, मैं तुम्हें एक मशवरा दे सकता हूं, ये तुम्हारे काम आ जाएगा। अली ने पूछा, बताइए कैसा मशवरा सरदार जी? सरदार ने कहा, अब चाहे कितनी भी भारी मुसीबत आए, अल्लाह से उम्मीद कभी मत छोड़ना। यकीन रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? अली मुस्कुराया, वाह 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 वाह, इतने अच्छे मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर अली वहां से चला गया। उधर सुल्तान हारून अपने महल के खूबसूरत बागीचे में खड़ा था। बागीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिनकी खुशबू दिल को भा रही थी। सुल्तान ने एक फूल तोड़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है! इस फूल की खुशबू से दिल बाग बाग हो उठता है। क्या बेहतरीन महक है इसकी। आज ही वजीर जी से कहूंगा कि इसका एक खूबसूरत सा गुलदस्ता तैयार करवाया जाए और शाही दरबार व मेरे कमरे में रखा जाए, ताकि सुबह सवेरे मेरी आंखें इस खुशबू से खुले। तभी वजीर वहां आ गया। वाह 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 वाह, क्या बात है बादशाह, सलामत। अकेले अकेले मंद मंद मुस्कुराते जा रहे हैं, फूलों का लुत्फ लेते जा रहे हैं। वाह 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 वाह। सुल्तान ने कहा, आइए 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 वजीर साहब, आइए, ये देखिए कितना खूबसूरत फूल है। इसकी खुशबू दिल को कितना सुकून देती है। मैं चाहता हूं कि आज ही इन फूलों का एक बहुत खूबसूरत सा गुलदस्ता तैयार करवाइए, इसे दरबार में भी रखें और मेरे कमरे में भी। वजीर ने कहा, जैसी आपकी मर्जी बादशाह सलामत, आज ही सबसे बेहतरीन गुलदस्ते तैयार करवा दिए जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। तभी वहां सुल्तान हारून की खूबसूरत बेटी शहजादी जोया आ गई। अब भाईजान, क्या मैं अपनी सहेलियों के साथ जंगल में टहलने जा सकती हूँ? सुल्तान ने कहा, बिल्कुल नहीं, आजकल जंगल में डाकुओं का खौफ बढ़ गया है। मैंने अपने सिपाही वहां भेजे हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी डाकू की नजर तुम पर पड़े और वो तुम्हें उठाकर मुझ पर दबाव बनाए। जब तक डाकू पकड़े नहीं जाते, तुम महल में ही रहो, अपनी सहेलियों के साथ महल में ही वक्त गुजारो। शहजादी मुस्कुराई। जैसी आपकी मर्जी अब्बाजान, ये कहकर शहजादी वहां से चली गई। शहजादी जोया के जाते ही वजीर सुल्तान हारून से बोला, ये कब हुआ बादशाह सलामत? इतना ज्यादा डाकुओं का खौफ बढ़ गया और मुझे तो अभी तक खबर ही नहीं है। ये तो गजब हो गया। रुकिए बादशाह सलामत, मैं जासूसों को जंगल में भेजकर डाकुओं का पता लगवाता हूं। सुल्तान हारून मुस्कुराए। वजीर साहब,
हमारी सल्तनत में कोई डाकू इतनी जुर्रत नहीं कर सकता कि वो हमारी आवाम पर जुल्म करे। दरअसल हमने शहजादी से झूठ बोला। हम नहीं चाहते कि शहजादी अपनी सहेलियों के साथ जंगल जाए और किसी मुसीबत का शिकार बने। आप समझे ना वजीर साहब? वजीर मुस्कुराया। वाह 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 वाह, मुझे वैसे तो पहले ही आप पर शक हो गया था, लेकिन शहजादी को देखकर मेरे दिल में एक ख्याल आया है। अब आपकी इजाजत हो तो मैं वो ख्याल आपके सामने पेश करूं? सुल्तान ने कहा। हाँ 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 बिल्कुल वजीर साहब, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। शहजादी को देखकर आपके दिल में क्या नया ख्याल आया है, बताइए। वजीर ने कहा, बात यह है बादशाह सलामत की शहजादी जोया अब हो गई हैं जवान और बहुत खूबसूरत भी हैं। मेरा मानना है कि अब उनके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू करनी चाहिए। यदि आप कहें तो मैं पड़ोसी सल्तनतों के शहजादों से शहजादी के निकाह की बात शुरू कर दूं। वाह 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 वाह, मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। हम काफी समय से हमारे दिल में भी यही ख्याल चल रहा था वजीर साहब, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे अपने घोड़ों से कितनी मोहब्बत है। वजीर चौंक गया। बादशाह सलामत, शहजादी के निकाह में ये घोड़े की बात कहां से आ गई? ये क्या चक्कर है? सुल्तान ने कहा, सुनिए, कुछ दिनों पहले मैं अपने घोड़ों के साथ जंगल गया था। मेरे 3 घोड़े जंगल में खो गए। यदि कोई भी उन घोड़ों को शाही महल में वापस लेकर आएगा तो मैं अपनी बेटी का हाथ सिर्फ उसी को सौंपूंगा। वजीर हैरत से भर गया। हा, बादशाह सलामत, आपके घोड़ों की मोहब्बत के बारे में तो पूरी सल्तनत जानती है, लेकिन क्या यह शर्त केवल शहजादों पर लागू होगी या फिर आम जनता पर भी? सुल्तान ने कहा, चाहे कोई शहजादा हो या मेरी रियाया का मामूली इंसान ही क्यों ना हो, अगर वो मेरे 3 घोड़े वापस लेकर आएगा तो मैं अपनी बेटी का निकाह उसी से कर दूंगा। वजीर ने कहा, ये हुई ना बात, तो ठीक है। वैसे आपके पास कई अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, उनके रंग भी अलग अलग हैं, तो क्या आप अपने घोड़ों की पहचान बताएंगे बादशाह सलामत? सुल्तान ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उनके रंग तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि मेरे घोड़े खुद बताएंगे, वो भी चांदनी रात के दिन के उजाले में, कि वो मेरे ही घोड़े हैं, और जो भी उन्हें पहचान ले वो शहजादी से निकाह कर ले जाएगा। वजीर चौंक गया। वाह 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 वाह, बादशाह सलामत, आपने तो कमाल कर दिया। शहजादी के निकाह को एक पहेली बना दिया। अब देखिए, जो पहेली सुलझाएगा वो शादी का लड्डू खाएगा। सुल्तान ने कहा, बिल्कुल सही कहा, और हाँ, ये पहेली ही मेरी बेटी से निकाह करने की चुनौती है। चलिए, हम तो चले इस फूल की खुशबू लेने। इतना कहकर सुल्तान हारून वहां से चले गए। वजीर ने सोचा, बादशाह भी बादशाह है, बड़ी अजीब शर्त रख दी मजाक मजाक में। खैर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शहजादी को पाने के लिए इन पहेलियों को हल कर पाएगा। चलो देखते हैं मुस्तकबिल के पर्दे में क्या छिपा है। शहजादी का शहजादा, शहजादी के लिए कोई शहजादा, या शहजादी के मुस्तकबिल में है अंधेरा। वजीर ने पूरी सल्तनत और पड़ोसी राज्यों में ऐलान करवा दिया। पड़ोसी राज्य का सुल्तान सिकंदर अपने तख्त पर बैठा था, तभी उसका बेटा शहजादा सलीम वहां आया। सुल्तान सिकंदर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, घोड़े ढूंढो और शहजादी से निकाह करो। ये क्या बात हुई? क्यों, क्या तुमने हमारे पड़ोसी मुल्क के बेवकूफ सुल्तान हारून का ऐलान सुना? उसके घोड़े जंगल में लापता हो गए हैं और शर्त ये रखी है कि जो उन्हें वापस लाएगा उसी से उसकी बेटी का निकाह होगा। शहजादा सलीम हंस पड़ा। हाँ अब्बाजान, मैंने भी ये बेवकूफी भरा फरमान सुना। यकीन कीजिए, उनकी बेटी जीवन भर कुंवारी रहेगी। कौन घोड़े ढूंढेगा, और उन्होंने घोड़े के रंग भी नहीं बताए, और इतना बड़ा जंगल, और ऊपर से एक अजीब पहेली कि वो घोड़े चांदनी रात के दिन के उजाले में खुद बताएंगे कि वो सुल्तान हारून के हैं। वाह 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 वाह, ये तो सपनों सी बातें लगती हैं। अब आप बताइए भला, क्या घोड़े कभी बातें करते हैं क्या? ये सुनकर सुल्तान सिकंदर और उसके दरबारी हंसने लगे। कुछ ही दिनों में सुल्तान हारून का मजाक पड़ोसी राज्यों में फैल गया, लेकिन सुल्तान हारून ने किसी की परवाह नहीं की। एक दिन सुल्तान हारून ने अपने वजीर से कहा, वजीर साहब, ये बताइए कि अभी तक कोई भी शहजादा हमारी शर्त पूरी करने के लिए आगे आया कि नहीं आया? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, जब आपने मुझे हुक्म दिया था तभी मुझे अंदेशा तो हो गया था कि शायद ही कोई शहजादा इस शर्त को पूरा करे। सुल्तान हारून संजीदा हो गया। तो क्या कोई मामूली इंसान भी नहीं है जो शहजादी से निकाह करना चाहे? वजीर ने कहा, अब बादशाह सलामत, हर नौजवान शहजादी से निकाह तो करना चाहता है, लेकिन आपकी शर्त और पहेली इतनी अजीब है कि कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। सुल्तान हारून कुछ नहीं बोला और गहरी सोच में डूब गया। सुल्तान हारून की सल्तनत में करीम नाम का एक ताजिर अपने दोस्त रहीम के साथ बैठा था। क्यों भाई रहीम, तुमने हमारे सुल्तान हारून का ऐलान सुना? उसके 3 घोड़े गायब हो गए हैं, और जो भी उन घोड़ों को वापस लेकर आएगा, सुल्तान हारून अपनी बेटी शहजादी जोया का निकाह उसी से कर देंगे। रहीम ने कहा, हाँ, लेकिन वो घोड़े किस रंग के हैं ये कौन बताएगा? सुल्तान हारून ने तो बताया ही नहीं। ऊपर से कह रहे हैं कि घोड़े खुद बताएंगे कि वो सुल्तान के घोड़े हैं, और वो भी चांदनी रात के दिन के उजाले में।
बताओ भला, अब इस बेवकूफ से कोई पूछे कि क्या घोड़े कभी बात करते हैं क्या, और चांदनी रात में भैया दिन का उजाला कहाँ होता है? गजब बेवकूफ बादशाह है ये। करीम हंस पड़ा। अरे रहीम, असल में बेवकूफ तो तुम हो, ऐसे कोई घोड़े हैं ही नहीं, परंतु अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। रहीम ने पूछा, है क्या करोगे तुम? करीम ने कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। करीम अपने दोस्त को एक अस्तबल में ले गया। वहां 3 घोड़े खड़े थे। घोड़े की गर्दन में सोने के पत्ते, पैरों में सोने के खूंटे, जेवरात इतने खूबसूरत कि वो बिल्कुल शाही लग रहे थे। रहीम ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़े ही खूबसूरत घोड़े हैं। करीम ने कहा, हाँ, और मैं इन घोड़ों को सुल्तान हारून को तोहफे में दूंगा और कहूंगा, जिल्ले इलाही, ये लीजिए, ये हैं आपके करामाती घोड़े। रहीम ने पूछा, अच्छा, और बादशाह यकीन कर लेंगे? करीम ने कहा, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि असल में बादशाह के घोड़े गायब हुए ही नहीं हैं। मैंने ये शाही घोड़े खुद खरीदे हैं। दरबार में हर शख्स मानेगा कि ये वही खोए हुए घोड़े हैं। आहा। अगले दिन करीम तीनों घोड़े लेकर शाही दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत की जय हो। देखिए बादशाह, ये हैं आपके 3 घोड़े जो जंगल में गायब हो गए थे, ये देखिए। सुल्तान हारून ने घोड़ों को गौर से देखा। आहा, क्या इन्होंने तुम्हें बताया कि ये हमारे घोड़े हैं? करीम ने कहा, हाँ बादशाह सलामत, जब मैं जंगल में ढूंढ रहा था, ये घोड़े मेरे पास आए और आपकी सल्तनत की दिशा में इशारा करने लगे। और देखिए, दूर से ही ये घोड़े बिल्कुल शाही दिख रहे हैं। मैं तुरंत समझ गया कि ये आपके ही घोड़े हैं। सुल्तान हारून ने गहरी नजर से करीम को देखा। अच्छा, और जब इन घोड़ों ने महल की ओर इशारा किया, तब कौन सा वक्त था? करीम सोच में पड़ गया। बादशाह सलामत, यही कोई दोपहर का वक्त था। सुल्तान हारून ने तुरंत तलवार निकाल ली। शायद तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। हमने कहा था चांदनी रात के दिन के उजाले में हमारे घोड़े बताएंगे कि वो हमारे हैं, और तुम कह रहे हो कि दोपहर में घोड़े मिले। सच सच बताओ, अगर जरा सा भी झूठ बोला तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम हमें बेवकूफ बनाने आए हो। क्यों? करीम डर गया और सुल्तान के कदमों में गिर पड़ा। अब बादशाह सलामत, खता माफ कीजिएगा। शहजादी जोया से निकाह के लालच में मैंने ये घोड़े खुद खरीदे। सोचा कि बादशाह के घोड़े खोए तो है नहीं, और ये शर्त सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए रखी है आपने। अब माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, माफ कीजिएगा। सुल्तान ने कहा, सिपाहियों, इस बेवकूफ को कोड़े मार मार कर महल से बाहर निकालो। यहीं से हमारे सामने कोड़े मारना शुरू करो, चलो। सिपाहियों ने करीम को पकड़ लिया और कोड़े मारते हुए उसे महल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वक्त बीतता गया। एक दिन अली घर के बाहर उदास बैठा था। तभी सरदार वहां आ गया। सरदार ने कहा, अली, क्या तुमने सुल्तान हारून का ऐलान सुना? अली ने कहा, हाँ सरदार जी, सुना तो है। उस ऐलान में मुझे कुछ राज लगता है। कोई बड़ा राज हो सकता है। सरदार ने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा था। अली ने कहा, मैं बादशाह के घोड़े ढूंढने जा भी सकता हूँ, पर मुझे शहजादी से निकाह करने की सच बताऊं तो कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो बस अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ, बस। सरदार ने कहा, ओ, तो फिर एक बार बादशाह से मिलो और अपनी ख्वाहिश बता दो, लेकिन याद रखना, सोच समझकर फैसला करना, ठीक है? क्योंकि सुल्तान हारून जितना रहमदिल है उतना ही सख्त भी है। अगर तुम घोड़े ढूंढ कर ना ला सके तो वो तुम्हें कैद खाने में डाल सकता है। अली ने कहा, हाँ चलो मैं चलता हूँ। ये कहकर सरदार चला गया। अगले दिन अली शाही दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत, मुझे आपकी शर्त कबूल है। मैं आपके 3 घोड़े ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन बादशाह सलामत, मेरी भी एक शर्त है। सुल्तान हारून चौंक गए। बताओ, कैसी शर्त? अली ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे शहजादी जोया से निकाह की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो बस चाहता हूं कि यदि मैं आपके घोड़े वापस लेकर आऊं तो आप मुझे इतनी दौलत दे दीजिए कि मैं अपनी बहन का निकाह धूमधाम से कर सकूं। क्या है कि सूखे के कारण मेरे पास पैसा खत्म हो गया है और मेरी जमीन भी साहूकार के पास गिरवी रखी है बादशाह सलामत। सुल्तान ने कहा, ओह ठीक है, यदि तुम हमारे तीनों घोड़ों को ढूंढकर सही सलामत लेकर आते हो तो हम तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के देंगे और साथ ही अपनी बेटी का निकाह भी तुमसे कर देंगे। ठीक है, मंजूर है तो बोलो। अली ने कहा, हाँ, मंजूर है मुझे, बस केवल 3 दिन का वक्त दीजिए। 3 दिन के भीतर आपके घोड़े इसी महल में खड़े होंगे बादशाह सलामत। अली मुस्कुराता हुआ घर लौटा और जंगल जाने की तैयारी में जुट गया। अली जंगल जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी बहन फातिमा उसके पास आई। भाईजान, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? अली ने सारी घटना फातिमा को बताई। फातिमा ने कहा, भाईजान, क्या आप पागल हो गए हैं? अब सुल्तान हारून के घोड़े जंगल में कैसे ढूंढेंगे? अली राजदाराना अंदाज में फातिमा को देखने लगा। ऐसा है फातिमा कि बादशाह कोई बेवकूफ नहीं है। यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो इसके पीछे जरूर कोई सच्चाई होगी। वैसे तो मैं उनकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन एक बार मैं जंगल की गहराई में गया था, रास्ता भटक गया था और इत्तेफाक से उस दिन चांदनी रात थी और मैंने देखा कि जंगल की गहराई चांदनी रात में दिन के उजाले की तरह लगती है। आय हाय हाय, क्या खूबसूरत! तो इसका मतलब बादशाह के घोड़े इसी जंगल की गहराई में कहीं होंगे। अब बाकी बात तो वहां जाकर पता चलेगी। चलो मैं निकलता हूँ।
इतना कहकर अली वहां से निकल गया। दोपहर तक अली एक नदी के पास पहुंचा। इसी नदी के उस पार जंगल की गहराई का रास्ता है। अली तुरंत नदी में कूद गया और नदी पार करके जंगल की गहराई में पहुंचा। रात हो चुकी थी। वो आराम के लिए किसी दरख्त की तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े, अजीब और हजारों सालों पुराने दरख्त पर पड़ी। ये दरख्त तो बड़ा ही अजीब लगता है। ये मामूली दरख्त नहीं हो सकता। इसके नीचे नहीं बैठना चाहिए। थोड़ा आगे चलता हूं। अली उस दरख्त के सामने वाले दूसरे दरख्त के नीचे बैठ गया। वो थका हुआ था। बैठते ही उसकी आंख लग गई। आधी रात को अली को अचानक घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। उसकी आंख खुल गई। अली ने देखा जंगल में चांदनी रात थी, लेकिन उस दिन चांदनी में जंगल बिल्कुल दिन की उजली रोशनी जैसा लग रहा था। अगले ही पल उस बड़े दरख्त से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और एक अजीब गोल दरवाजा जाहिर हुआ। उसी दरवाजे से 3 लाल रंग के घोड़े बाहर आ गए। वो जंगल का एक चक्कर लगाकर दौड़ते हुए अली के पास पहुंचे और उसके सामने खड़े हो गए। अरे, तुम तीनों तो ऐसे घूर रहे हो जैसे मुझे जानते हो। क्यों भाई? तभी एक घोड़ा बोला, तुम इंसान हो, यहां क्या कर रहे हो? डर की वजह से यहां कोई नहीं आता। अली ने कहा, बात यह है कि मैं सुल्तान हारून के 3 घोड़ों को ढूंढने आया हूं। घोड़े ने कहा, ओह, हम ही सुल्तान हारून के घोड़े हैं। अली चौंक गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हाँ, सुल्तान हारून की पहेली बिल्कुल सही थी। चांदनी रात के उजाले में घोड़े खुद बताएंगे कि वो उसके घोड़े हैं। वाह 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 वाह। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। घोड़े ने कहा, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। इस दरख्त के अंदर एक जादुई गुफा है। उस गुफा में एक जिन रहता है। उसने अपनी जादुई ताकत से हम तीनों को कैद किया हुआ है। अली ने कहा, ओह, और ये बताइए उसका खात्मा कैसे होगा? घोड़े ने कहा, वो जिन बहुत अक्लमंद है। उसे अपनी अक्ल पर बहुत घमंड है। तुम्हें उसकी अक्ल को चुनौती देनी होगी। वो तुमसे एक पहेली पूछेगा। अगर तुमने सही जवाब दिया, वो जिन जलकर राख हो जाएगा। अगर जवाब गलत दिया तो तुम खुद जलकर राख हो जाओगे या जिंदगी भर उसी गुफा में गुलाम रहोगे। बोलो, मंजूर है? अली ने कहा, अब जब यहां आ ही गया हूं तो वापस नहीं जा सकता। मतलब ओखली में सर डाल ही दिया है तो मूसर से क्या डरना। मंजूर है मुझको। घोड़े ने कहा, ठीक है। दरख्त पर फिर से रंग बिरंगी किरणें फूटी और गोल दरवाजा दोबारा चमक उठा। जिन हमें केवल चांदनी रात में ही कुछ देर बाहर घूमने देता है। अब हमारे वापस जाने का वक्त हो गया है। अगर तुम उसका खात्मा करना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। आओ। तीनों घोड़े बारी बारी से दरवाजे के भीतर दाखिल होने लगे। पहला घोड़ा गया, फिर दूसरा गया, मगर तीसरा जैसे ही गया, अली तुरंत उसके पीछे कूद गया। कुछ ही देर में अली ने खुद को एक बहुत अजीब गुफा के भीतर पाया। गुफा के बीच एक विशाल जिन बैठा था। तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी गुफा तक आने की? ये हमें छुड़ाने आया है और ये सोचता है कि ये तुम्हें मुझसे छुड़ा ले जाएगा। क्या ये नहीं जानता कि मैं कितना अक्लमंद हूं? अली जिन की आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें अक्लमंदी की चुनौती देना चाहता हूं। जिन खड़ा हो गया। तूने अपनी मौत पक्की कर ली है। मैं तुझसे एक पहेली पूछूंगा। अगर तू उसका सही सही जवाब दे पाया तो ये घोड़े तेरे, अगर नहीं तो तू हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। अली ने कहा, हाँ, मुझे मंजूर है। जिन कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने अली से कहा, मैं वो चीज हूं जो हर इंसान चाहता है, जो मिले तो बढ़ती है, जो बांट दे तो दुगनी हो जाती है, और जिसे खो दो तो जीना बेकार लगता है। बताओ मैं कौन हूं? पहेली सुनते ही तीनों घोड़े भी डर गए। गुफा में भयानक खामोशी छा गई, लेकिन अली मुस्कुराया। इस पहेली का जवाब है उम्मीद। उम्मीद हर इंसान चाहता है। उम्मीद मिल जाए तो बढ़ती है, उम्मीद बांट दो तो दुगनी हो जाती है, और उम्मीद खो दो तो जीना बेकार लगता है। उम्मीद, यही जवाब है इस पहेली का। पहेली सुनते ही जिन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या? तू तो वास्तव में मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद है। ये कैसे? नहीं। अगले ही पल जिन के शरीर में आग लगने लगी। वो चीखता हुआ कुछ ही पलों में जलकर राख हो गया। उसी पल गुफा के भीतर रंग बिरंगी किरणें फूटी और अली वो तीनों घोड़े रोशनी में लिपटकर फिर से उसी दरख्त के बाहर जाहिर हो गए। बाहर आते ही तीनों घोड़े चमकने लगे। उनके शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकली और अगले ही पल वो 3 खूबसूरत शहजादों में बदल गए। अली ने कहा, अरे ये क्या? घोड़े शहजादे? शहजादे ने कहा, हाँ, हम तीनों सुल्तान हारून के ही बेटे हैं, जिनके कारण हम घोड़ों में बदल गए थे। अली ने कहा, क्या बात कर रहे हो? लेकिन कैसे? शहजादे ने कहा, सुनो, पूरी कहानी मैं बताता हूं। अली चौंक गया। सुल्तान हारून अपने तीनों बेटों के साथ उसी दरख्त के सामने खड़ा था। वाह अब्बाजान, वाह, इस दरख्त पर कितने खूबसूरत फल लगे हैं ना। आहा,
यदि पसंद है तो तोड़ लो। तीनों शहजादों ने एक एक फल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने फल को छुआ, उसी पल वो तीनों रंग बिरंगी किरणों में घिरे और घोड़ों में बदल गए। अगले ही पल दरख्त चमका और एक गोल दरवाजा जाहिर हुआ और वो तीनों घोड़े उसमें समा गए और गायब हो गए। सुल्तान हारून घबरा गया। उसने तलवार निकाल ली। जादुई दरख्त, मेरे बेटों को लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे काट दूंगा, लौटा दे चुपचाप। तभी दरख्त के भीतर से गूंजती आवाज आई, बेवकूफ बादशाह, ये दरख्त मेरा है। ये वही जादुई दरख्त है जिस पर हजारों साल से एक जिन की हुकूमत है। सुल्तान ने कहा, हाँ सुना तो था, पर लगा था कि यह सिर्फ कहानी है। आवाज आई, तेरे बेटों ने मेरे जादुई फल खाए, अब वो शापित होकर घोड़े बन गए हैं। वो इस जादुई गुफा में कैद रहेंगे। उन्हें केवल चांदनी रात के दिन जैसे उजाले में थोड़ी देर के लिए बाहर आने की इजाजत होगी। अगर तूने अपने बेटों की घोड़े बनने वाली बात किसी को बताई या इस जादुई दरख्त के बारे में किसी को बताया तो मैं तेरे बेटों को तबाह कर दूंगा। सुल्तान हारून खौफजदा होकर खामोश रह गया। अली को पूरी कहानी समझ में आ गई। वो तीनों शहजादों को लेकर शाही दरबार पहुंचा। तीनों बेटों को देखकर सुल्तान हारून की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा जान, अब्बा जान। इस नौजवान ने न केवल बहादुरी दिखाई बल्कि अक्लमंदी से जिन का खात्मा भी किया। सुल्तान हारून ने 1 लाख सोने के सिक्के अली को दे दिए। सुल्तान ने कहा, अली शाबाश, पहले अपनी बहन का निकाह धूमधाम से करो, उसके बाद तुम महल में वापस आना। हम अपना वादा पूरा करेंगे। हम अपनी बेटी जोया का निकाह तुमसे करवाएंगे, ये हमारा वादा है। और यही नहीं, हम तुम्हें अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा भी सौंपेंगे। और हमें पूरा यकीन है कि हमारे बेटों को भी इसमें कोई एतराज नहीं होगा। क्यों बच्चों? शहजादों ने कहा, नहीं अब्बा जान, हमें कोई एतराज नहीं है। अली इस सल्तनत का काबिल वारिस है। हाँ अब्बा जान, बिल्कुल काबिल वारिस है। जी अब्बा जान, यही तो सबसे काबिल वारिस है। अली खुशी के आंसुओं से भर गया। 1 लाख सोने के सिक्के लेकर घर लौटा और अपनी बहन फातिमा का निकाह शानदार तरीके से किया। कुछ दिनों बाद एक सिपाही अली को बुलाने आया। अली हमेशा के लिए महल चला गया। शहजादी जोया का निकाह अली से संपन्न हुआ। अली सुल्तान हारून के आधे राज्य का हाकिम बन गया।